हेलो फ्रेंड्स, आई एम मुसीफ खान, यू वाचिंग मेकलॉजी। वेलकम टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में देखेंगे एनवायरमेंट वेरिएबल। सो कुछ कमेंट्स हैं बंदों के जो बाकी वीडियोस हैं वो काफी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के अंदर या फिर एक बड़ा प्रोजेक्ट क्रिएट करके ऑलरेडी क्रिएट करके रखते हैं और उसमें सेटअप करके शो करते हैं कि हाँ एनवायरमेंट वेरिएबल हम यूज कर रहे हैं या फिर बहुत डिफिकल्ट वे में शो करते हैं। सो बहुत ही बेसिक रखेंगे, इतना बेसिक लेवल रखेंगे कि आप कोई भी अगर बंदा फर्स्ट टाइम भी सुन रहा है ना इसको एनवायरमेंट वेरिएबल क्या होते हैं उनको ईजिली यूज कर पाएगा। तो उस लेवल कहेंगे, अगर कोई भी प्रॉब्लम हो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो यहाँ पे या फिर कमेंट कर सकते हो। आप उसके ऊपर हम फिर से डिस्कस कर लेंगे। तो बिल्कुल सिंपल रखते हुए बिल्कुल बेसिक लेवल से स्टार्ट करेंगे और क्या कॉन्फ़िगर करते हैं कैसे करते हैं वो देखेंगे। सो एनवायरमेंट वेरिएबल सिंपल एक प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। इसके अंदर फर्स्ट npm init और जो भी डिफॉल्ट वैल्यूज हैं, और अगर वो कोई भी डिपेंडेंसी इंस्टॉल करनी होती है तो npm i करते हैं। अगर आपको पता नहीं है कि यार किसी प्रोडक्ट को आपने लिया किसी से और कितने वो पैकेजेस यूज कर रहा है, क्या क्या यूज कर रहा है, अगर आपको वन बाय वन इंस्टॉल नहीं करना हो उस चीज़ों को तो आप सिंपल npm i या npm इंस्टॉल कर सकते हो। वो सारी डिपेंडेंसी इंस्टॉल करता है एक बार में। तो जितने भी इंस्टॉल करेगा वो अभी इसमें है नहीं, पर जितने भी होगा वो सारे आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे। सो बेसिकली यहाँ पे हम एक फोल्डर बना लेते हैं app.js और सिंपल अभी मैं एक कंसोल कर देते हैं app.js, सेव, नोड, ऐप। यहाँ पे app.js भी करोगे तो भी रन हो जाएगा, कंसोल प्रिंट हो चुका है। तो अभी सिंपल आप देख रहे हो जैसे हमने किया, सिंपल एक कंसोल क्रिएट किया, एक फोल्डर है जिसको हम रन कर रहे हैं। ओके, बेसिक बहुत। अब मुझे शो करना है कि एनवायरनमेंट होता क्या है। अगर आप कोई प्रोजेक्ट क्रिएट करते हो तो कंप्लीट प्रोजेक्ट क्रिएट करने के बाद आपके पास बहुत सारे ऐसे उसमें इंफॉर्मेशन होती है जो आप लाइव नहीं कर सकते, जो आप किसी को दे नहीं सकते। क्योंकि अगर आप ऐसे कीज, ऐसे वैल्यूज, ऐसे एंड पॉइंट्स अगर आप शेयर कर रहे हो गिटहब के साथ, ऐसे एंड पॉइंट्स आप शेयर कर रहे हो गिट के साथ और आप पुश मार रहे हो तो आप उसे शेयर नहीं कर सकते। अगर आप बहुत सारे क्लाइंट के साथ डिस्कस करते हो चीज़ों को, या फिर आप डेमो देते हो किसी को अपने प्रोजेक्ट्स का, या फिर आप कोड शेयर करते हो कोड रिव्यू कराने के लिए, तो कई ऐसे चीज़ें हो सकती हैं जहाँ पे आप अपने कीज को शेयर नहीं करना चाहते किसी के साथ। तो उस टाइम पे आपको एनवायरमेंट वेरिएबल की नीड होती है, जहाँ पे आपको कुछ ऐसे वेरिएबल्स जो आप अपने प्रोजेक्ट में यूज करते हो और आपको उसे शेयर नहीं करना होता। तो गिट में के लिए क्या होता है कि अगर आप कोई भी फोल्डर को अगर पुश नहीं करना होता, आप डॉट इग्नोर फाइल होता है उसमें, उसमें आप जिस भी फोल्डर का नेम इंटर कर देते हो वो इग्नोर मार देता है उसे। सो फर्स्ट थिंग, एनवायरमेंट वेरिएबल का कैसे यूज करें। ओके, सो मेरे पास, इमेजिन मेरे पास एक वेरिएबल है कॉन्स्ट पोर्ट, इसमें मैंने रख दिया 3000। ओके, इसको क्लीन कर लेते हैं। अगर मैं इसे प्रिंट करता हूं तो क्या आएगा, पोर्ट, ऑफ कोर्स ये 3000 आने वाला है। रन किया 3000। सो अभी क्या करना है मुझे, अब मेरे जो भी पॉइंट है, जो भी वेरिएबल है, यहाँ पे पासवर्ड भी हो सकता है या फिर कोई एंड पॉइंट हो सकता है, इसको मुझे शेयर नहीं करना। तो उसके लिए क्या होता है कि जब कैसे एक्सेस करते हैं एनवायरमेंट वेरिएबल को, प्रोसेस डॉट env, ओके, डॉट पोर्ट। ये पोर्ट इसमें होता नहीं है, ये मैंने लिखा है क्योंकि पोर्ट में सेट करूंगा। ओके, तो अभी क्या करते हैं, इसको हम नॉर्मल आपके शो करने के लिए इसको पोर्ट कर लेते हैं। और यहां पे अभी पोर्ट सेट नहीं है, तो अगर ये सेट नहीं है तो कौन सा वेरिएबल आएगा, 3000 आएगा। ओके, रन करते हैं 3000। इसको एक बार 1 करके चेक कर लेते हैं, सेव, रन करते हैं इसे 3001। तो मतलब ये आ रहा है वैल्यू, ये वैल्यू क्योंकि सेट नहीं है। तो विंडो के अंदर क्या सेट करते हैं, सेट जो वेरिएबल नेम है उसको लिखना है, पोर्ट को सेट करना है। किसे सेट करना है, मैं लिख रहा हूँ 5000। एंटर प्रेस करना है, वापस इस पोर्ट को रन करेंगे 5000, क्योंकि अब ये वेरिएबल सेट हो चुका है। तो आपने जो भी वेरिएबल सेट कर रखा है, वैल्यू सेट कर रखा है, वो आप अगर इस कोड को किसी को देते हो तो उसको पता भी नहीं है कि एनवायरमेंट वेरिएबल में क्या वैल्यू सेट है, और वो वहां पे हो जाएगा। तो इसके थ्रू आप ऐसे एंड पॉइंट्स होते हैं
ऐसे एंड पॉइंट्स होते हैं जिसको आपको शो नहीं करना किसी को, तो आप वो इसके वेरिएबल के थ्रू सेट कर सकते हो। तो अगर मेरे पास मल्टीपल वेरिएबल हो तो कैसे सेट होगा? यहाँ पे अगर एक वेरिएबल है तो मैं सेट कर सकता हूँ एज बाई एज। अब डिफरेंट डिफरेंट वेरिएबल सेट करने होंगे और कभी कभी कुछ वेरिएबल्स चेंज भी होते हैं। तो अब इसकी नीड क्या है? अगर मेरे पास थाउजेंड्स ऑफ फाइल्स हैं, या फिर अब इतना भी एग्जांपल ले लेंगे 50 ऑफ फाइल्स भी हैं या 10 फाइल्स भी हैं, ईच प्लेस में मुझे अगर यूज़ करना है इसे, तो अगर एनवायरमेंट वेरिएबल मैंने सेट कर रखा तो मैं डायरेक्ट यूज़ कर सकता हूँ उसे वहाँ पे। अगर मेरे पास अलग एक और फोल्डर है जिसको मैंने hello.js लिखा हुआ है और सिंपल इसमें कंसोल लॉग किया और इसमें मैं लिखता हूँ process.env.port और इसको सेव किया और यहाँ पे नोड हेलो 5000 आ चुका है। तो मुझे कहीं भी एक्सेस करना हो मैं इजीली एक्सेस कर सकता हूँ। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे कि इतना लिखने की जरूरत पड़ रही है, ये भी ज़्यादा है, इसको और कम करेंगे। पर अभी के लिए ये है कि मैंने ये वेरिएबल सेट कर दिया एनवायरनमेंट में, अब ये मैं कहीं भी यूज़ कर सकता हूँ मेरे सिस्टम के अंदर। और अगर मैं किसी को कोड देता हूँ, उसको अगर मैं ये कोड अभी किसी को दूँ, इमेजिन उसको क्या पता चलेगा इसमें क्या वेरिएबल है? तो वेरिएबल शेयर नहीं होंगे और मैं यूज़ कर सकता हूँ उन चीज़ों को। तो इसके लिए क्या करें? अगर मेरे पास बहुत सारा हो तो उसके लिए क्या करते हैं, यहाँ पे हम एक फाइल क्रिएट कर देते हैं .env। अब ये फोल्डर के अंदर आप सारे वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हो जितने भी आपको वेरिएबल चाहिए एक बार में सेट करने के लिए, इंडिविजुअल हम सेट नहीं कर सकते बहुत सारे वेरिएबल। तो उनके क्या करते हैं, जैसे हम पोर्ट यहाँ पे हमने सेट कर दिया 6000 करते हैं, हमारा पोर्ट सेट है ना, देखते हैं चेंज होता है कि नहीं होता। और एक यूआरएल भी सेट करते हैं, एपीआई डाटा यूआरएल, सिंपल लगते हैं। स्ट्रिंग के अंदर वेरिएबल सेट करेंगे तो एक या तो जेसन प्लेस होल्डर, यहाँ पे आप जाओगे कुछ एंड पॉइंट्स मिल जाएंगे जिस पे आप क्लिक करोगे, तो इसको मैं शो कर देता हूँ। मैंने क्लिक किया, इसको डाटा आ जाएगा, तो आप इस एंड पॉइंट को हिट कर सकते हो अपने प्रोडक्ट से। इसको भी यहाँ पे सेट कर देते हैं, सेव। अब इनको सेट करने के लिए जैसे आप यहाँ पे सेट कमांड चला रहे हो, तो इसको सेट करेंगे प्रोडक्ट के अंदर आपको करना क्या, एक npm इंस्टॉल करना है, npm i.env। ओके, इंस्टॉल हो चुका है, आप चेक कर सकते हो यहाँ पे .env आ चुका है। तो अब इसको यूज़ कैसे करना है, जैसे मुझे अब यहाँ पे यूज़ करना है उसे, इसमें लेते हैं, मुझे यूज़ करना है उसे, तो पहले उसे रिक्वायर कर लेते हैं const और .env। ओके, और उसको सेट करने के लिए जो भी env फोल्डर में हमने एनवायरनमेंट वेरिएबल रखे हुए हैं उनको सेट करने के लिए हमें .config देख सकते हो आप, फंक्शन को कॉल करना होता है, तो सब सेट हो जाएगा। सेव। अब अगर मैं यहाँ पे इसको प्रिंट करूं तो देखते हैं क्या प्रिंट होता है, क्या हमारे वेरिएबल सेट हो चुके हैं। तो देखो आप दोनों वेरिएबल प्रिंट हो चुके हैं, मतलब इसके अंदर दोनों वेरिएबल्स हैं। और अगर मैं इसमें डॉट पोर्ट करूंगा तो ये वैल्यू हमारे पास आनी चाहिए 6000। और यहीं पे अगर मैं यूआरएल करूंगा एपीआई डाटा यूआरएल, सेव, रन, यूआरएल आ चुका है। तो अब ये अगर मैं डाटा यूज़ कर रहा हूँ, कहीं यूआरएल यूज़ कर रहा हूँ, तो उस बंदे को पता भी नहीं है कि यहाँ पे मैंने एनवायरनमेंट वेरिएबल क्या सेट कर रखा, क्या इसका एंड पॉइंट है, क्या वैल्यूज़ यूज़ कर रहा हूँ। ऐसे आप डाटाबेस कनेक्शन स्ट्रिंग होती है जिसमें आप पासवर्ड, डाटाबेस नेम, बहुत सारी चीज़ें शेयर करते हो, तो वो चीज़ें आपको किसी को एक्सेस देने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्ट कोड अगर दे रहे हो तो जरूरी नहीं है आपको वो चीज़ें भी शेयर करनी पड़े। आप नॉर्मल से कोड दे सकते हो, आप वो कोड स्टडी कर लेगा और उसको पता नहीं चलेगा आपके वेरिएबल्स क्या है, सिंपल। और अब क्या करते हैं, अब इस एंड पॉइंट को एक्सेस करते हैं, सिंपल। देखते हैं रियल में ये एंड पॉइंट काम कर रहा है नहीं कर रहा।
तो उसके सिंपल npm इंस्टॉल कर सकते हो, npm i axios है। सो इंस्टॉल हो चुका है। अब वो करना क्या है, यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट करते हैं, और यहाँ पे सिंपल इसको प्रिंट करेंगे। तो जो डाटा है वो प्रिंट करना है इसके अंदर, अवेट करेंगे इसे, और यहाँ पे हमें वो डाटा पास करना है। तो उससे पहले हमें इसे रिक्वायर करना होगा, तो ये रिक्वायर करते हैं एक्सियोस को। क्लियर हो चुका है। और यहाँ पे सिंपल जो एक्सियोस है उसमें फर्स्ट पैरामीटर क्या होता है, यूआरएल, तो हमें ये पास कर देना होगा। तो अब ये वेरिएबल सेट हो चुका है। हाँ, तो अब मुझे ये, अगर मैं चाहूँ तो ये आप प्रिंट करके देख रहे हो ना, मैं इसको यहाँ पे ऐसे भी एक्सेस कर सकता हूँ। अपने जो फर्स्ट हम कैसे एक्सेस करते थे इसे, प्रोसेस डॉट env डॉट और API URL सेव, इसको कॉल करते हैं डाटा और इसको रन करते हैं। फिर अब ये जो भी डाटा था वो सब आ चुका है, मतलब ये वेरिएबल काम कर रहा है। तो अब मुझे, अब इसका एग्जाम्पल लो कि मुझे 10 ऑफ 5 होंगे या 20 ऑफ 5 या 50 ऑफ 5 होंगे, हर में मुझे प्रोसेस डॉट env डॉट उस वेरिएबल का नाम लिखना, ये भी एक सही प्रोसेस नहीं है कि मैं ये ऐसे हर जगह पे लिखता रहूँ प्रोसेस डॉट इतना बड़ा वेरिएबल। तो इसको और शॉर्ट कैसे करें, तो वो करना क्या है, एक नॉर्मल एक फाइल क्रिएट करो, config.js, फाइल नेम आप कुछ भी रख सकते हो, और जो आप यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर रहे हो ना, सिंपल यहाँ से रिमूव करके आप कॉन्फ़िग में लाके पेस्ट कर दो। और यहाँ पे हम एक वेरिएबल बनाएंगे कॉन्स, जिसके अंदर स्टोर करेंगे, जैसे आप यहाँ पे अब ले सकते हो कोई वेरिएबल नेम होगा यहाँ पे, उसमें स्टोर करेंगे जो भी प्रोसेस डॉट env वेरिएबल्स हैं वो। तो ये हम ये वेरिएबल कैसे क्रिएट करेंगे, इसके अंदर जितने भी प्रोसेस डॉट env के अंदर हैं वो सारे वेरिएबल, तो अब सिंटैक्स मालूम है ES6 का, इसके अंदर जो भी वेरिएबल्स हैं वो आप इस तरीके से लिख सकते हो, पोर्ट है और API डाटा URL, ये दो वेरिएबल है। अब क्या करते हैं, यहाँ पे इसको एक्सपोर्ट करते हैं। यहाँ पे वेरिएबल करते हैं पोर्ट और इसमें रख देते हैं, और दूसरा API URL और इसमें रखते हैं API। अब ये हो चुका है। तो अब मुझे कहीं भी एक्सेस करना होगा तो मुझे अब उतना लिखने की जरूरत नहीं है, आप देख सकते हो। अब मुझे हेलो में अगर यूज़ करना है तो मैं इन सबको रिमूव करता हूँ। अभी यहाँ पे इंपोर्ट कर लेता हूँ कॉन्फ़िग फाइल को, कॉन्स्ट कॉन्फ़िग, और इसमें रिक्वायर कर लिया मैंने और उसका पाथ दे दूंगा, तो वो सिंपल यहीं पे ही है। ये मैंने इसको रिक्वायर कर लिया। अब मुझे करना है कॉन्फ़िग वेरिएबल के अंदर वो सब है, तो मैं सिंपल इसको ये रिप्लेस कर दूंगा कॉन्फ़िग के साथ पूरा, तो मैं इसको एक्सेस कर पाऊंगा, है ना। पर जो कॉन्फ़िग के अंदर वेरिएबल है वो ये नहीं है। कॉन्फ़िग के वेरिएबल कौन से हैं, ये अब ये बन चुके हैं। ओके, तो मैं अगर ये लिखता हूँ तो मुझे एरर आएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, API URL, अब ये वेरिएबल्स हैं इसके। क्लियर करके रन करता हूँ, ये रन हो चुका है। तो अभी भी तो ये वेरिएबल ऐसा है, तो यहाँ पे भी तो हम सिंटेक्स लगा सकते हैं। इसको हटा के मैं सिंपल यहाँ पे पोर्ट लिख सकता हूँ और API URL, तो मुझे अब ये कॉन्फ़िग लिखने की भी जरूरत नहीं है, ये और स्मॉल हो चुका है।
तो अब देख रहे हो और भी अच्छा लग रहा है ये। और ये रन कर रहा है। तो सिंपल अभी अगर कोई अगर इसको रीड करता है, ठीक है, तो वो देखेगा कि अरे यार ये वेरिएबल इसमें से यूजर है, ये यूजर है कॉन्फिग फाइल में, कॉन्फिग फाइल यहाँ पे है, कॉन्फिग फाइल में ये वेरिएबल आ रहा है, ये प्रोसेस जो एनवी से आ रहा है। ये आप सारे फोल्डर में लिखते, उससे बेटर है कि आपने सारे वेरिएबल, अगर आपको 10 वेरिएबल्स हैं या 50 हैं, वो सब वेरिएबल्स आप यहाँ पे लेके आ सकते हो और उस सबको यहाँ पे सेट कर सकते हो। अपने जो भी आप फैमिली हो, जिस जिस वेरिएबल नेम से आप उसे सेट करना चाहते हो, सेट कर सकते हो और उसको पूरे प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकते हो, सिर्फ कॉन्फिग फाइल को वहाँ पे रिक्वायर करके। सिंपल आप देख सकते हो। सो इस तरीके से आप .env फाइल को सेट कर सकते हो मल्टीपल और उसका यूज़ कर सकते हो। तो हमने नॉर्मल एक वेरिएबल भी देखा, पोर्ट, इसके लिए आप पासवर्ड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, और नॉर्मल एक एपीआई एंड पॉइंट्स भी देखा, इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं आप। तो यहाँ पे हम कॉल कर रहे हैं और उसका डाटा भी आ रहा है। तो बहुत ही सिंपल रखने की कोशिश की है मैंने और आई होप आपको समझ में आया हो कि क्या यूज़ है, कितना इंपॉर्टेंट है ये वेरिएबल। सो अगर आप रियल प्रोजेक्ट पे काम करोगे तो जो रियल इसकी सिक्योरिटी है ना, उसको आपको समझ में आएगी कि कितना इंपॉर्टेंट होता है ये एक बड़े प्रोजेक्ट के अंदर। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो और कोई फेस कर रहे हो, आपके एक्सेस नहीं कर पा रहे हो, तो आप कमेंट कर सकते हो। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।